जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं कि नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? अखिलेश जी, कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ है। तो इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग हैं, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? और फिर आपने देखा नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी को किस तरीके से एक व्यापारी के सर पे सर मार दिया था। आखिर वो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? इस बात के लिए आपको जानना चाहिए कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड क्यों था वो। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि उस पर दबाव था, लोग पैसे मांग रहे थे अधिकारी से। अधिकारी पैसे के दबाव में उससे पैसे मांगे जा रहे होंगे। आपको इस बात पे जानना चाहिए कि एक अधिकारी सोचो किसी के सर मार दे, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि दिल और दिमाग, मैंने आपसे कहा कि बुलडोजर पे कोई दिल और दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिल और दिमाग नहीं होता। जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी। और देखिए जो भाई आप आग मत लगाओ। 50-50 तो बिस्किट आता है। अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो। देखिए ये उपचुनाव आपको मैंने सूची दे करके बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहां पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है। संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके
एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही है 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। आप जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या? देखिए, जब तक संगठन नहीं होगा आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनेगी। जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा तो कोई भी आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो सपना है, समाजवादियों का जो संकल्प था, उस पर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। उस पर मायावती का रिएक्शन आपकी तरफ बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लग रहा है मायावती आपकी तरफ फिर से आ रही है, गठबंधन में शामिल होने जा रही है, या फिर आप लोगों की कोई जोड़ी बनने जा रही है? और कोई पूछ लो सवाल। सर, आजकल भीड़ियों का बड़ा आतंक है। देखिए, ये आपको नहीं, ये वन मंत्री की सवाल वन मंत्री जी का नहीं है। सवाल वन मंत्री जी का नहीं है। एक मिनट। आपको याद होगा, हमारे पत्रकार साथियों को, समाजवादी पार्टी ने सरकार को जानकारी में लाने के लिए, आप लोगों को याद होगा, लगातार हम लोग इस बात को कहते थे और रखते थे। सदन में भी इस बात को कहा गया और बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात को समय समय पर सरकार की जानकारी में लाने की कोशिश की गई। और यहाँ तक सांड समाचार का हर दिन हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। उस समय और आज भी जानवर की वजह से उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है, किसी न किसी की जान जा रही है। अरे रुक जाओ मेरी माता जी, रुक जाइए। जो घटनाएं हो रही हैं, सांड समाचार के सरकार को बताने की कोशिश की कि हर दिन किसी न किसी जिले में कहीं न कहीं घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक जान जा रही है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, और तब नहीं की जब देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश में आकर के कह के गए थे कि इस समस्या का समाधान कर देंगे। मंच से कह के गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि इस समस्या का समाधान होगा, अन्य जानवरों की समस्या का समाधान होगा। उसके बाद सदन में बाकायदा लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और आपके बिजनौर, उन जिलों की सूची दी गई कि यहाँ से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है। कई सौ किसान, गरीब, उनकी जान गई है। हम लोगों ने